Good morning students, 6th class. Welcome again after 2 days in your science class, and we were reading about your fourth chapter. Your fourth chapter is sorting materials into groups. हम लोग जो किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है वो देख रहे थे फोर्थ चैप्टर में, एंड वी विल रीडिंग about also substance properties. The next substance properties objects may float or sink in water. So we will see about this property at here. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर. एक्टिविटी 4 में आपने देखा था कि किस तरह से जो वाटर में मिक्स नहीं होते वो सब्सटेंस अलग हो गए थे, सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वाटर. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स. और ऐसा ही एक्टिविटी 5 में आपने कुछ लिक्विड्स के साथ भी देखा था, जैसे क्रोसिन है, मस्टर्ड ऑयल है, वो मिक्स नहीं हुआ था. दे आर नॉट well mixed into water and float on the surface of water. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water, like kerosene, like kerosene, like mustard oil, and like palm oil, like coconut oil, etc. Others may have sunk the bottom of the tumbler, right? और बाकी के जो थे वो मिक्स नहीं हुए थे, वो कहाँ चले गए थे, संक होकर के बॉटम में डूब गए थे, बॉटम में चले गए थे. वी नोटिस मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं ना जो पानी पर तैरते या डूब जाते हैं. फिगर 4.6 में ड्राइड आप देखेंगे, आपका नेक्स्ट फिगर 4.6 में आपको दिखाऊंगी. ठीक है. ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पोंड. सूखी पत्तियां जो है वो तालाब के पानी की सरफेस पे तैरती रहती है. स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पोंड. और वो पत्थर जो आप उसमें फेंकते हो वो डूब जाता है. ठीक है. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज. और कुछ शहद की बूंदें जो आप गिलास के पानी में डालते हो, इन सब का क्या होता है. Okay students, look at here, look at the picture. Some things which is float on water surface and some others are sunk in water. Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and दोज दैट सिंक इन वाटर. बूजो जो है वो आपको 5 एग्ज़ाम्पल देना चाहता है. 5 एग्ज़ाम्पल आपको यू विल गिव हिम देना चाहेगा. ऐसे बताओ आप उसको कि जो 5 चीज़ें डूब जाती है, जो 5 चीज़ें तैरती है. ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर. व्हाट अबाउट टेस्टिंग these same materials to see if they float or sink in other liquids. और इन्हीं के साथ आपको एक्टिविटी करनी है कि दूसरी तरह के वाटर के अलावा लिक्विड्स में भी ये तैरते हैं या डूबते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी वी विल सी हियर. यू माइट हैव प्लेड दैट गेम ऑफ हाइड एंड सीक. आपने ज़रूर लुका छिपी का खेल खेलते ही हो आप खेला होगा. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड so that you are not seen by others. तो आप ऐसी जगह छुपना पसंद करते हो या ऐसी जगह आपने चुनी है जहाँ पर आपको दूसरा नहीं देख सके, आप छुप सको आसानी से, आपके फ्रेंड को नहीं दिखाई दो आप. वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस. और आपने ऐसे स्थान क्यों चुने जहाँ पर आप दिखाई नहीं दो. बिकॉज योर फ्रेंड विल बी नॉट फाइंड यू. वुड यू हैव tried to hide behind a glass window. कभी आप ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की है आपने? की है कि आप शीशे वाली खिड़की के पीछे छुप जाओ. ठीक है. ऑब्वियसली नॉट. नहीं ना, नहीं. एज योर फ्रेंड्स कैन सीन थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो आपको पकड़ लेंगे, वहाँ से देख लेंगे. कैन सीन थ्रू दैट, इसके द्वारा आप दिखाई देते हो. बिकॉज यू नो दैट ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट और उसके आर पार दिखाई देता है. एंड स्पॉट यू, और आपको पकड़ लेंगे. ठीक है. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स. क्या इसी तरह से सारे मटेरियल्स के आर पार आप देख सकते हो. दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन. देखिए आपकी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की परिभाषा है दोज सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू
विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जिनके आर पर आप देख सकते हो उनको ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इन फिगर 4.7 वी विल सी द ट्रांसपेरेंट थिंग्स, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से ट्रांसपेरेंट के? ग्लास है, वाटर है, एयर है और सम प्लास्टिक। कुछ प्रकार के प्लास्टिक्स हैं जो एग्जाम्पल्स हैं आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items। जो शॉपकीपर है वो खाने पीने की वस्तुओं को, चाहे वो बिस्किट हों चाहे अन्य खाने की वस्तुएं हों, उनको वो ज़्यादातर जो है वो कांच के बने जार या बर्तनों में रखता है, ट्रांसपेरेंट जार्स में रखता है, कंटेनर्स में रखता है, ताकि जो ख़रीदने वाले ख़रीदार हैं वो आसानी से उनको देख सकें। फिगर 4.8 देख लीजिए आप यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड, इसी तरह दूसरी तरफ, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी और यू आर नॉट एबल टू सीन। मतलब इसी प्रकार दूसरी तरह की वस्तुएं हैं जिनके आर पर आप लोग नहीं देख सकते हैं, जिनके आर पर आपको नहीं दिखाई देता है। दैट्स या दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड अपेक्यू, अपारदर्शी। अपेक्यू मतलब अपारदर्शी। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर। आप बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि एक काठ के बने बक्से में या लकड़ी के बने बक्से में क्या है, ठीक है, गत्ते से बने बॉक्स में क्या है। इसी तरह से इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि यू कांट सी थ्रू दिस मटेरियल, है ना, सो दीज आर कॉल्ड अपेक्यू। वो अपारदर्शी कहलाएंगे। अपारदर्शी के उदाहरण हैं वुड, कार्डबोर्ड एंड मटेरियल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक्यू मटेरियल्स। ये आपके एग्जांपल हो गए ओपेक्यू मटेरियल्स के, यानी अपारदर्शी वस्तुओं के जिनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूज़न एज आइदर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। तो इस प्रकार अब आप क्या ग्रुपिंग कर सकते हो कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन सी नहीं है। So we will see the activity 6 in your book. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. एक पेपर लीजिए और उसको लाइट की तरफ देख के जलते हुए बल्ब को उसमें से देखने की कोशिश कीजिए। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और देखो आपको उसमें से बल्ब दिखाई देता है और नहीं। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। अब आप जो है किसी ऑयल की 2 या 3 ड्रॉप जो है वो इसके ऊपर डालिए और सेपरेटेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उसको फैला दीजिए पेपर के ऊपर। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेटेड। अब उस हिस्से से, पेपर की, इसी पेपर के उस हिस्से से दोबारा बल्ब को देखने की कोशिश कीजिए जहां आपने ऑयल फैलाया है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। अभी आप देखोगे कि आपको लगता है क्या कि बल्ब जैसा पहले दिख रहा था जब हमने ऑयल सेपरेटेड नहीं किया था, क्या अब उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्या हमको? बट कैन यू सी विजिबल देन, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। और क्या बल्ब एकदम साफ साफ दिख रहा है क्या? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट। ठीक है, इसके दूसरी तरफ दिखता है या नहीं दिखता है। द मटीरियल्स थ्रू which object can be seen but not clearly are known as translucent. Remember the oily patch of paper when we tested food items for presence of fats। देखो ये वो वस्तुएं हैं, ये थर्ड तरह की है ना। we can group the substance in 3 groups, and third group of substance on the basis of transparency is translucent things which can be seen but not clearly. The materials through which objects can be seen but not clearly are called या are known as translucent। ठीक है, remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats। याद करो कि किस तरह से हमने जो है वो पिछले लेसन में
आपके में, और फैट का टेस्ट करने के लिए कैसे ऑयली पैच बनाया था। दैट वॉज ट्रांसुलेंट टू, वो भी पारभासी था। ट्रांसुलेंट को कहते हैं पारभासी। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसुलेंट मटीरियल्स, क्या आप और बता सकते हैं ऐसी पारभासी वस्तुएं जिनके आर पार दिखता तो है पर क्लियरली नहीं दिखता है। वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट। इसीलिए हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम वी कैन ग्रुप द मटीरियल्स इनटू 3 पार्ट, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट। पहेली सजेस्ट covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. पहेली ने जो है वो टॉर्च का गिलास अपने हाथ से ढक लिया है और बल्ब टॉर्च का स्विच ऑन करके वो ये जानना चाहती है कि हमारी जो हथेली है वो क्या है, ट्रांसल्यूलेंट है, ठीक है, ओपेक्यू है और ट्रांसपेरेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफ़र इन देयर अपीयरेंस एंड दे वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हम जानते हैं कि मटेरियल जो है वो अलग अलग होते हैं गुणों में, जैसे पानी में कुछ घुलते हैं कुछ नहीं घुलते हैं, इस प्रकार से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। दे मे फ्लोट और सिंक, कुछ तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं इन वाटर, और मैनी भी ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसल्यूलेंट, कुछ जो है पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो मटेरियल्स को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं किसके आधार पर, उसमें समानता और असमानता के आधार पर, यानी उनके गुणों में अंतर के आधार पर। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको ग्रुप्स में डालने की मटीरियल्स को। इन एवरी डे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वेंस एट होम। वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेसेस टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेटेड दैम इजीली, क्योंकि वो एक साथ रखते हैं हम लोग डेली लाइफ में जो है एक जैसे गुणों वाले मटीरियल्स को हम लोग एक साथ रखते हैं ताकि वो हमें ईजीली मिल जाएँ, एक जगह मिल जाएँ। सच एन अरेंजमेंट, ये एक प्रकार की व्यवस्था, हेल्प अस टू लोकेटेड दैम ईजीली, उन्हें ढूंढने में हमें मदद करती है। सिमिलरली, इसी प्रकार ए ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। इसी प्रकार एक शॉपकीपर जो होता है, एक पंसारी जो होता है, ग्रोसर मतलब खाने पीने का सामान बेचने वाला, वो सारे बिस्किट्स को एक कोने में अपनी दुकान में एक जगह रखता है। एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल शॉप्स एट अनादर, जबकि साबुन जो है वो दूसरी जगह रखता है। विल ग्रेन्स एंड पल्सेस जो है वो अलग जगह रखता है। आर शॉर्टेड एट सम अदर प्लेसेस। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल, और दूसरा क्या कारण है कि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं वस्तुओं की। डिवाइडिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक इट convenient to study their properties and also observe and patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. हम लोगों को दूसरा फ़ायदा है मटेरियल्स की ग्रुपिंग करने से, वो क्या है कि हम लोग जो है वो मटेरियल्स को उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अदर बेनिफिट ऑफ शॉर्टिंग इन मटेरियल्स, वी कैन डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए, इजीली स्टडी करने के लिए वी कैन ग्रुपिंग मटीरियल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड योर चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। ओके, थैंक यू।